नमस्कार। फ्रीमेसन्स ऑफ नागपुर की तरफ से मैं आप सब पत्रकार भाइयों बहनों का स्वागत करता हूं। आज हम आपके समक्ष आए हैं खास तौर से फ्रीमेसन्स ऑफ नागपुर एक इवेंट रीजनल लेवल पे ऑर्गेनाइज कर रहा है जिसको हम एनुअल इन्वेस्टिचर मीटिंग कहते हैं। फ्रीमेसन्स की जो संस्था है वैसे पब्लिसिटी में बहुत बिलीव नहीं करती, रादर पब्लिसिटी हम करते ही नहीं है, बट वंस इन अ वाइल हम चाहते हैं कि हमारी भी विजिबिलिटी हो, हमारे बारे में भी कोई जाने, और जो मिथ्स है हमारे बारे में उसको भी हम कभी कभी बीच में साल एक बार दो बार जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है उसको लेकर हम सामने आए। 22 और 23 तारीख को हम नागपुर में हमारी रीजन की एनुअल मीटिंग होने वाली है। ये हर साल होती है, कहीं अलग अलग जगह होती है। पिछले साल बंबई में हुई थी, इस साल नागपुर में है। और उस मीटिंग के लिए हमारे जो ग्रैंड मास्टर है जीके सिल्वराजन, रेसिपिएंट ऑफ ऑर्डर ऑफ सर्विस टू फ्रीमेसनरी, वो स्पेशली नागपुर आने वाले हैं। हमारे रीजनल ग्रैंड मास्टर जो है सुभाष लक्ष्मण सराफ, मुंबई से स्पेशली इस मीटिंग के लिए नागपुर आने वाले हैं। परवेज कायकोबाड़ जो कि रीजनल ग्रैंड मास्टर ऑफ ईस्टर्न इंडिया है, वो स्पेशली हमारे लिए नागपुर आने वाले हैं। पुनीत सोहेल जो रीजनल ग्रैंड मास्टर ऑफ नदर्न इंडिया है, वो भी हमारे साथ नागपुर में मिलेंगे। पांच ग्रैंड मास्टर्स में से मोस्ट वर्शिपफुल ब्रदर वासुदेव जमुना बिहार मसूरेकर, रेसिपिएंट ऑफ ऑर्डर ऑफ सर्विस टू फ्रीमेसनरी, ये बंबई से स्पेशली आएंगे। नागपुर के ही हमारे एक पांच ग्रैंड मास्टर राजीव रामकृष्ण खंडेवाल, रेसिपिएंट ऑफ ऑर्डर ऑफ सर्विस टू फ्रीमेसनरी, वे भी हमारे साथ हमारे बीच में उपलब्ध होंगे। अनीश कुमार शर्मा, मोस्ट वर्शिपफुल द ग्रैंड मास्टर, द इमीडिएट पास्ट ग्रैंड मास्टर, वो भी स्पेशली दिल्ली से इस इवेंट को अटेंड करने के लिए नागपुर आने वाले हैं। डिप्टी ग्रैंड मास्टर अरविंद प्रसाद चित्रा, रेसिपिएंट ऑफ ऑर्डर ऑफ सर्विस टू फ्रीमेसनरी, वे भी यहाँ पर हमारे बीच में रहेंगे। ये विशाखापट्टनम से आएंगे। सूरत से हमारे पांच रीजनल ग्रैंड मास्टर राइट वर्शिपफुल ब्रदर जवारे वाडिया हमारे बीच में रहेंगे। और नागपुर से ही पिछले इमीडिएट पास्ट रीजनल ग्रैंड मास्टर जो रहे हैं डॉक्टर यज्ञेश शिरीष ठाकर, रेसिपिएंट ऑफ ऑर्डर ऑफ सर्विस टू फ्रीमेसनरी, वे भी हमें ज्वाइन करेंगे। इस मीटिंग का मेन उद्देश्य होता है कि हम साल में एक बार एक दूसरे से मिलते हैं और हमारी बॉडीज जो है वो हर साल चेंज होती है और इसलिए उसको इन्वेस्टिचर मीटिंग बोला जाता है। यानी हर 3 साल में रीजनल ग्रैंड मास्टर बदलता है, लेकिन ग्रैंड के जो रीजन के जो ऑफिसर है वो हर साल बदलते हैं। बदलने का समय फरवरी होता है, तो इस मीटिंग में पुराने रीजनल ग्रैंड ऑफिसर्स जो है वो रिटायर होंगे और नए रीजनल ग्रैंड ऑफिसर्स इस मीटिंग से इंस्टॉल होंगे। ये थोड़ी सी क्लोज डोर मीटिंग होती है क्योंकि हम बाकी सब तो आप लोगों के साथ साझा करते हैं, लेकिन सिर्फ हमारी कुछ ऐसी मार्क ऑफ डिमार्केशन होता है जिसके लिए हम वो क्लोज डोर मीटिंग होती है, लेकिन हम बाकी सब काम यहाँ पर खुलेआम करते हैं। हमारा बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है जिसको गवर्न करता है, दैट इज अवेलेबल फॉर एनीबडी टू सी। और हमारे रीजन के जो बायलॉज है वो पब्लिक डोमेन में है। हमारे जो मीटिंग्स के समन्स बोलते हैं, हम उसको इनवाइट नहीं बोलते, हम समन्स बोलते हैं, वो पब्लिक डोमेन में है। हम एजेंडा क्या करते हैं वो भी पूरा पब्लिक डोमेन में होता है। सिर्फ हमारा मेथड ऑफ मीटिंग और एक दूसरे का रिकग्निशन, दैट इज द ओनली पार्ट वेयर वी डोंट शो इट टू पब्लिक, क्योंकि हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे आप में और बाकियों में। अब इस संस्था का पर्पस क्या है, तो हम ज्यादातर चैरिटेबल एक्टिविटीज करते हैं, ब्रदरली लव, रिलीफ एंड ट्रूथ। तो रिलीफ का मतलब होता है कि रिलीफ टू हमारे खुद के ब्रदर्स का या हमारे खुद के जो भाई बंधु हैं कभी डिस्ट्रेस में होते हैं तो हम उनको सपोर्ट करते हैं, और उसके बाद में हमसे कुछ बन पड़ता है तो हम सोसाइटी को भी करते हैं। नागपुर की अगर मैं सिर्फ आपको छोटी बात बताऊं जो हमने कभी प्रेस में बहुत कम बार बोली है या बताई है, पंचवटी में 2 ब्लॉक बने हुए हैं जिसमें एक ब्लॉक में 4 इनमेट रह सकते हैं और दूसरे ब्लॉक में 4, ऐसे 8 इनमेट्स रह सकते हैं, जिसको हमने स्पॉन्सर भी किया है और वो पूरा 50 लाख का प्रोजेक्ट हमने बना के दिया है और उसमें सिर्फ हमारा बोर्ड लगा हुआ, अदरवाइज हमने कभी प्रेस में आके नहीं बताया। सिमिलरली अगर आप नागपुर के बाहर अदासा ओल्ड एज होम जाएंगे, पंचवटी वृद्धाश्रम, तो वहां पर भी हमारे कई प्रकल्प साइमल्टेनियसली शुरू है। डेफ एंड डम स्कूल सावनेर, वहां पर हमारा प्रकल्प कंटिन्यूसली शुरू है। हम
नारकोट करके एक संस्था है, अगर आप जानते होंगे, शंकर नगर के पास में, तो उसमें अगर आप कभी फिजियोथेरेपी में जाएंगे तो वहां पर मैसोनिक लॉज के बहुत सारे बिल्ले लगेंगे, लोगो दिखेंगे, तो बहुत सारी मशीन हमारे लोगों ने डोनेट की हुई है। अगेन, चूंकि हम प्रेस में जाके बताते नहीं है कि हमने एक बॉटल ब्लड दी या 2 बॉटल ब्लड दिया, बट हम करते रहते हैं ऐसी चैरिटी, और हम हमारे में आपस में जरूर हम साझा करते हैं। हमारी एक मैगजीन निकलती है, उसमें जरूर साझा करते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि सोसाइटी को साइलेंटली क्या काम किया जा सकता है, साइलेंटली हम क्या मदद कर सकते हैं। पिछले कोविड के समय से लेकर अगर आप 1 साल की नागपुर फ्रीमेसनरी की अगर 16 इकाइयां इसकी बात करेंगे तो हम मोर देन 30 लाख की चैरिटी करते हैं। कोविड टाइम में हमने ई लर्निंग पे बहुत काम किया है, यानी जब लोगों ने शिक्षा बंद हो गई थी तो ई लर्निंग के लिए हिंदू मुलींची शाळा और कई ऐसे स्कूल और कॉलेजेस में जहां पर हमने टैबलेट्स और लैपटॉप्स डोनेट किए हैं। 21 तारीख को हम बड़े पैमाने में चैरिटी करने वाले हैं शाम को ग्रैंड मास्टर के हाथ से, जो कि यहाँ के तबके के कुछ ना कुछ लोग रहेंगे, जैसे राम इंगोले जी है और ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन है, उनकी कंप्यूटर लैब में हम 10 लैपटॉप देने वाले हैं। एक संस्था है जो बेसा के पास में है, वहां पर हम धन्यदान बड़े पैमाने पे करने वाले हैं, और ऐसी कुछ ना कुछ हम कम से कम ये ग्रैंड मास्टर और रीजनल ग्रैंड मास्टर आएंगे, उनके हाथ से हम कुछ ऐसी चैरिटी के प्रोजेक्ट करेंगे। अगेन, हम प्रेस को नहीं बुलाते हैं या हम प्रेस की फोटो निकाल के आप लोग नहीं उपलब्ध कराते, उसके लिए हमारा एक उद्देश्य है कि हम जो करते हैं वो हम अपने लिए ज्यादा करते हैं, हमको लगता है कि हमने ऐसा करना चाहिए करके करते हैं। दूसरा, हम किसी और से पैसे लेकर नहीं करते हैं, हम खुद इकट्ठा करते हैं पैसे, और हम खुद अपने पैसे से इस चैरिटीज को अंजाम देते हैं। वेलो वाटर व्हील्स, जो कि आपने सुना होगा कि गांव में जो लोग होते हैं पानी दूर दूर से घड़े पे सर पे रख के लेकर आते हैं। 5 लाख ऐसे विलेजेस है जहां पर आज भी ये प्रकल्प, जहां पर बच्चे, बूढ़े, लेडीज, उनको हम एक वेलो वाटर व्हील देते हैं, जिसमें एक व्हील होता है, उसके अंदर पानी आ जाता है और उसको आप ढकेल के या उसको खींच के आप इजीली पानी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। मुझे हर्ष है कि नागपुर फ्रीमेसन ने करीब करीब 10 विलेज अभी तक कवर किया है। 5 लाख विलेजेस है। हम इस साल फिर से कहीं जाएंगे और करेंगे। मेलघाट में हमारे ब्रदर्स बहुत सारे जगह जाते हैं जहां पर हमने कुछ विलेजेस अडॉप्ट किए हुए हैं, मेलघाट में जाकर चैरिटीज करते हैं। वहां पर हमने 5 विलेजेस में सोलर लाइट लगा के दिया था। अब तो खैर उतना नहीं, अब तो बिजली पहुंच रही है, लेकिन जब ये बिजली कभी नहीं पहुंचती थी ऐसे ऐसे तबके में जहां पर हम खुद आप ये समझिए कि मोटरसाइकिल पे उनके साथ में बैठ के हमने डीप विलेजेस में जाकर वहां पर सोलर लाइट्स गढ़चिरौली में और मेलघाट में हमने उपलब्ध करा के दी है। फ्रीमेसनरी एक रिलीजियस संस्था नहीं है, बट यहाँ पर जो मेंबर बनता है वो रिलीजियस होना जरूरी होता है। आप कोई भी ग्रंथ को माने, आप किसी ऑलमाइटी को माने, लेकिन आपको बिलीवर होना जरूरी है। दैट्स द प्री कंडीशन। अगर आप बिलीवर नहीं हो तो देन वी डोंट एक्सेप्ट। दैट्स एक ही मापदंड है जिसके कारण, और हर रिलीजन के लोग वेलकम है। फ्रीमेसनरी का ओरिजिन तो कम से कम 300 साल से ऊपर का है, और इस संस्था को 1961 में ग्रैंड लॉज ऑफ इंडिया करके स्थापित किया गया है। तो हम इंडिया में ग्रैंड लॉज ऑफ इंडिया करके 1961 से ऑपरेट करते हैं। इंडिया में मोर देन 500 फ्रीमेसन लॉजेस होंगे, बॉडीज होंगी, जिसको हम चैप्टर्स कहते हैं, कई जगह पे हम इकाई कहते हैं। तो वैसे इकाई नागपुर में 16 है, वैसे 500 के ऊपर है। दिल्ली में हमारे पास में जनरल विलियम पॉलीक्लिनिक है। अगर जनपद में आपने किसी को भी पूछा, ऑटो वाले को या कहीं पे भी पूछा कि मेरे को जनरल विलियम पॉलीक्लिनिक जाना है, तो आपको वो फ्रीमेसन हॉल पहुंचा देगा। और वहां पर सब्सिडाइज वे में वहां पर पैथोलॉजी टैब, रेडियोलॉजी, आई हॉस्पिटल सब कुछ है। वहां पर हमारे स्पास्टिक सेंटर चलता है। रिहैबिलिटेशन हमने आंध्र प्रदेश में बड़ा विलेज बना के दिया है। भुज में जब भूकंप आया था तब वहां पर पूरी एक विलेज की हमने स्थापना करके दी है। ब्लड डोनेशन कैंप, आई कैंप हम हर साल यूनिवर्सल ब्रदरहुड डे 24 को प्राय करते रहते हैं। आपके समक्ष आने का मतलब और यह है कि हम चाहते हैं कि चूंकि ये बड़े डिग्निटरीज नागपुर आ रहे हैं, कई लोगों को इस संस्था के बारे में इंटरनेट के थ्रू मालूम है, कईयों को इस तरह मालूम है कि ये संस्था थोड़ी सी सीक्रेटिव है, पर हम कोई सीक्रेटिव नहीं है। इसलिए हम प्रेस के सामने आजकल आने लगे और बताने लगे कि आप छाप सकते हैं हमारे बारे में, और ये भी बता सकते हैं कि हम वी आर रेडी टू
embrace society and tell what we do. We are not secret men. हमारे साथ में राइट वर्शिपफुल ब्रदर स्वदेश कुमार भार्गव है, जो कि पिछले 45 साल से फ्री मेसन है। अनिल बगाड़े जी है, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं और ये पिछले 25-30 साल से फ्री मेसन है। मेरे लेफ्ट साइड में असिस्टेंट रीजनल ग्रैंड मास्टर तरुण मेहरा जी हैं, ये करीब 24 साल से फ्री मेसन है। हमारे साथ में रवि तिवारी जी हैं, जो कि 22-23 साल से फ्री मेसन है। हमारे साथ में डॉक्टर महेश यंकी हैं, वर्शिपफुल ब्रदर, ये भी फ्री मेसन है, ये एक्स डायरेक्टर LIT भी रहे हुए हैं। और संजय चतुर्वेदी जी हैं, जो इस संस्था के अभी हमारे जो ऑर्गेनाइजिंग है उसके ये को चेयरमैन है। और हमारे साथ में डॉक्टर हेमंत जागीरदार है, ये एक्स प्रोफेसर HOD SFS कॉलेज रहे हैं। सोसाइटी के हर तबके के लोग हमारे मेंबर हैं। पीछे में हमारे कई दोस्त लोग बैठे हैं। नीरज जो पत्रकार भी है, पावर ऑफ वन चलाते हैं, वो हमारे मेंबर है। शिरीष बोरकर हमारे मेंबर है। और अगर आप प्रोमिनेंट फ्री मेसन्स पूछेंगे इंडिया में कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद जी हमारे मेंबर रह चुके हैं। जो उन्होंने स्पीच दी थी शिकागो में, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हैज कम फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन ओनली, क्योंकि हम एक दूसरे को ब्रदर बोलते हैं। सो दिस इज वेयर इट वॉज रिड्यूस। रविंद्रनाथ टैगोर जी देसी, राजगोपालचार्य वॉज आवर मेंबर, जमशेद जी टाटा, फखरुद्दीन अली अहमद, M विश्वेश्वरैया जो जी यहाँ के, फिरोज मेहता, बहुत सारे लोग, बड़े सारे सिटिंग जजेस, बड़े सारे ब्यूरोक्रेट्स, बड़े सारे जज, वकील, कॉन्ट्रैक्टर्स, कॉमन मैन, सारे लोग मेंबर होते हैं। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारे में कोई सीनियरिटी और जूनियरिटी सिर्फ रैंक उस इंस्टीट्यूशन के अंदर होता है, अदरवाइज हम एक दूसरे के लेवल पे होते हैं। यानी वी डोंट बिलीव कि आप बड़े या आप छोटे, या मेरा रैंक बड़ा या आप बड़े, ये ग्रेड, वी आर एट लेवल। This is all I wanted to share with you. Once again, I thank you all for coming, and I also thank all my committee members for joining me today. Those who have you